हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर चल रहा है हमारा मोशन एंड प्लेन, और इसमें हमने प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे हम। दो टाइप मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल बताए थे, उसमें हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पूरा स्टडी कर लिया था और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूरा स्टडी कर लिया था। हमारे पास इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल अब बचा हुआ है। तो एक क्वेश्चन इस पर ट्राई कर रहे हैं हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पर। इसमें बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमने निकाली हुई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमें निकालनी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कम डेरिवेशन टाइप का ही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की क्या है थी? पॉज करो वीडियो को, अभी आपको याद होनी चाहिए। आपने अगर वो डेरिवेशन अपने आप करके देखा है तो आपको याद होनी चाहिए उस समय। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की हमारे पास आई थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ रही थी फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें हमें हॉरिजॉन्टल रेंज लेके आना है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने निकाला हुआ है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो यू स्क्वायर तो हमारे पास है क्वेश्चन में, और कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा ये है, हमें साइन 2 थीटा चाहिए, जी भी हमारे पास है ना, तो बन सकता है, हमें ट्राई करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, और एक्स टेन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स टेन थीटा आ जाएगा इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं उसे। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स से ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो जी एक्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा यहाँ से एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय 2u² साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस चीज का फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो देखो हमारे पास साइन 2 थीटा आ गया, यहाँ पर भी आ रहा है, यू स्क्वायर आ रहा था, यू स्क्वायर भी आ रहा है, तो जी यहाँ पे नीचे है तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसके बाद y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस जी को नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा x अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेंज के। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला यहां से क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला यहां से आ गया y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज। क्वेश्चन का आंसर डेरिवेशन टाइप का भी है, कैसे भी करो हमें पता चल गया बस ये कैसे किया हमने। ओके, अब नेक्स्ट टाइप की प्रोजेक्टाइल पे बढ़ते हैं, विच इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, और उसमें भी पहला वाला है इंक्लाइंड अपवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एक इंक्लिनेशन प्लेन है हमारे पास, इंक्लाइंड प्लेन है जहां पे हम ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्टाइल है, इसको सॉल्व करना है। ट्रिक क्या है, मैं इसको डेरिवेशन को करूंगा तो आपको इजी लगेगा देखने में, लेकिन आगे आपको अगर अपने आप करने की कोशिश करोगे या रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता दे रहा हूँ क्या, ताकि कम से कम थॉट्स में आप इसको याद रख सको। तो वो ट्रिक क्या है कि ये आपको ये करना है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो सरफेस है वो इंक्लाइन सरफेस है, लेकिन उस सरफेस को ये हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लो। तो इस सरफेस को हम हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लेंगे, तो ये हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास y आ जाएगा, और फिर इसके लिए सिर्फ सॉल्व करेंगे हम बाकी सबको, ठीक है। तो हमारे पास सारे डेरिवेशंस के आंसर आ जाएंगे। तो पहले एंगल लेते हैं, यहाँ पे एंगल क्या क्या है। सपोज ये पूरा एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है वो अल्फा है, और ये वाला जो इंक्लाइन का एंगल है वो बीटा है, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे देखना है। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटी जी, ठीक, लेकिन हमें चाहिए इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो परपेंडिकुलर
यानी इस डायरेक्शन में चाहिए, और पैरेलल इसका जी का फैक्टर एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे पास ये ए वाई आ जाएगा और ये ए एक्स आ जाएगा, ये ए एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो अब हमें इसमें एंगल चाहिए। तो अगर ये एंगल बीटा है तो आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके देखो, ये वाला एंगल भी बीटा आएगा हमारे पास, ठीक है। बहुत इजी निकालना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ पे ट्रायंगल पूरा कंप्लीट करो, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 माइनस बीटा होगा, और ये पूरा 90 होगा, तो सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला बीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा बीटा। ये उतना ही होता है जितना इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एंगल है। तो ओके, ये बीटा हो गया, तो यहाँ से ए वाई आ गया क्या, जी कॉस बीटा, और ए एक्स आ गया जी साइन बीटा। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ये याद रखना। अभी डायरेक्शन को हमें इंक्लूड करना है। तो डायरेक्शन को कैसे करते हैं, एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, अपोजिट वाली नेगेटिव होती है। तो ये राइट वाली इधर पॉजिटिव हो जाएगी तो लेफ्ट वाली नेगेटिव, अप वाली पॉजिटिव हो जाएगी तो डाउन वाली नेगेटिव। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी u, तो u के हमें फैक्टर निकालने हैं इस साइड में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हमें सिर्फ इतना ही प्रोजेक्टाइल ही देखना है, बस नीचे वाले की बात नहीं करनी है, सिर्फ प्रोजेक्टाइल देखना है जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो u का हमें इधर फैक्टर चाहिए, अगर u का हम एक्चुअल हॉरिजॉन्टल के साथ फैक्टर निकालें तो वो u cos अल्फा आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल है अल्फा, और ये इंक्लाइन का एंगल है बीटा, तो जो ऊपर एंगल बचा वो हो गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो हमें अल्फा माइनस बीटा पे यहाँ पे इसका फैक्टर करना है, ये अल्फा माइनस बीटा पे फैक्टर हो रहा है, तो u का अल्फा माइनस बीटा पे फैक्टर होगा u cos अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा यहाँ पे ज्यादा चीजें आ रही हैं तो कंफ्यूज मत हो ना, बड़ा बनाना है इसे और अलग अलग लिखना है इसे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे और कहीं लिखता हूँ, या ऐसे मैं यू एक्स लिख देता हूँ, यू एक्स, और बाकी कहीं इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यू एक्स हो गया, ऐसे यहां पर हो जाएगा यू वाई, करेक्ट, ये हो जाएगा यू वाई। और यहां से ए पॉइंट से लेके, सॉरी ये ओ पॉइंट ऑरिजिन, और ये सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ओ बी पॉइंट और ये पॉइंट है सपोज ओ एन। तो जो ओ बी पॉइंट होगा वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेंज। और सपोज इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी, तो जो ए सी आएगा वो हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, और यहाँ पे दो टाइप की हॉरिजॉन्टल रेंज आएंगी और दो टाइप की मैक्सिमम हाइट आएंगी। अगर आप एक्चुअल ग्राउंड से लोगे तो फिर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो एक्चुअल ग्राउंड पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ओ एन होनी चाहिए, लेकिन वो बात की चीज है, पहले हमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए निकालना है। अगर प्रोजेक्टाइल के लिए सब कुछ निकल जाएगा फिर सिंपली हम बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं सिंपल ज्योमेट्री से। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, पहले हम लिखते हैं सारी चीजों को जो हमारे पास आई हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आई यू एक्स, विच शुड बी यू कॉस एल्फा माइनस बीटा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वहां पे बता दिया है। ऐसे यू वाई और यू एक्स, एक्स की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आएगा, राइट साइड पॉजिटिव ली हमने, यू वाई ऊपर की तरफ तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये क्या होगा यू साइन एल्फा माइनस बीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद ए एक्स, अब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में और ऑब्लिक में ए एक्स जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बाकी प्रोजेक्टाइल में और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में, तो इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। बाकी सब में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होती है। बेसिकली इसका तरीका ये है कि अगर ग्राउंड कोई हॉरिजॉन्टल लिया है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगी, लेकिन अगर इंक्लाइन दिया हुआ है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगी। हमने देख लिया है क्यों आई है और क्या आई है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यहाँ पे जी साइन बीटा है, लेकिन वो माइनस एक्स की तरफ है, तो यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में माइनस जी साइन बीटा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आएगी, करेक्ट। और इसके बाद ए वाई, तो ए वाई भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये माइनस जी कॉस बीटा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन प्लस है, तो ये माइनस जी कॉस बीटा। ये हमारे पास सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारी चीजें निकाल के देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। फॉर होल प्रोजेक्टाइल
second equation of motion in vertical direction. तो अप्लाई करते हैं. तो नेट डिस्प्लेसमेंट y, नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे मोशन के लिए क्या होगा? इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. उसी पॉइंट से उसी सरफेस पे उसी पॉइंट पे वापस आ गया. तो इस एक्सिस को लेके यहाँ पे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. ऊपर जितना गया उतना ही वापस नीचे आ गया. तो y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay टी स्क्वायर. अब क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्या? होल मोशन के लिए, तो y तो यहाँ पे 0 आ गया और स्मॉल t यहाँ पे कैपिटल T हो गया और uy ay हमारे पास लिखा हुआ है. तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू u साइन एल्फा माइनस बीटा कैपिटल T और माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया. ए वाई की वैल्यू क्या आ रही थी? नीचे लिखता हूं, चलो मैं, माइनस हाफ ए वाई माइनस जी कॉस बीटा. तो ये जी कॉस बीटा टी स्क्वायर ये आ गया हमारे पास. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा u साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर और एक टी इधर भी है तो टी से स्क्वायर कैंसिल. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू आया 2u साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा. ओके, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया है. तो इसको आप ये जो इंक्लाइन वाला है ये कंपटीशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना. अगर मैं किसी पे कंपटीशन लिख रहा हूं तो फिर आप खुद समझ सकते हो उसको. अगर सीरियसली जेडब्ल्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फिर नेसेसरी है. अगर आप थोड़ा लाइटली बोर्ड के लिए देख रहे हो और आपको इतना सारा नहीं समझ में आता तो जो कंपटीशन वाले टॉपिक हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हो. तो ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. मैं बताता रहता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको देखना है. तो जिनको ज़्यादा लोड पड़ता है सिलेबस से और जिनको ज़्यादा सिर्फ बोर्ड का ज़्यादा अच्छे से करना है और इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो. कंपटीशन लिखा हुआ है जहाँ पे भी मैंने, वो ऐसे ही करना है. ओके, तो अब इसमें चेंज क्या है? इसको आप देखो, इसको आप याद कर लोगे तो बेटर है. याद आपको हो भी जाएगा न्यूमेरिकल करके. इसको आप, जैसे मैं फॉर्मूले बताता हूँ ना आपको, कुछ फॉर्मूले हमें कंपल्सरीली याद कर लें, कुछ मैं बताता हूँ. मैं जैसे लास्ट डेरिवेशन बताया था कि प्रोसेस आपको याद होना चाहिए. फॉर्मूले वो जो आए हमारे पास उनको याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है. ये थोड़ा इन बिटवीन है. इसको आप याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं याद रखो तो एटलीस्ट आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसके इनफ क्वेश्चंस हम नहीं लगाते जनरली, तो ये कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है, ज़्यादा हमें अच्छे से याद नहीं होता है. तो इसलिए आप बेटर है कि इसको स्टार्टिंग में अच्छे से थोड़ा ज़्यादा इसको वेटेज देके इनको याद करने की कोशिश करो या ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो. याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन लगाएं. तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. अब इसको कंपेयर करके देखते हैं जो हमारा ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट था उससे, यानी ऑब्लिक वाला. ऑब्लिक वाला ओरिजिनल है, सबको हम ऑब्लिक वाले से कंपेयर करके देखेंगे ताकि हमें उससे भी याद करने में से आसानी होगी. तो नॉर्मल जो ऑब्लिक के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो होता है 2u साइन थीटा. अब यहाँ पे थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? थीटा रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल से u की डायरेक्शन. तो वो हमने लिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा. वो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा वो सेम रहेगा डिवाइडेड बाय जी. ठीक है, तो हमारा चेंज क्या है? अब अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या? थीटा. क्योंकि थीटा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ u का एंगल. तो इस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ u का एंगल है अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे थीटा होता है. तो थीटा का मतलब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है. तो ये ऊपर वाला पार्ट तो पूरा सेम आ रहा है. नीचे ये इंक्लाइन वाला कॉस बीटा और जुड़ रहा है. तो ऐसे आप इसको इजीली याद कर सकते हो कंपेयर करके. या आप बिल्कुल और ज्यादा अच्छे से करना चाहो तो ऐसे अज्यूम कर लो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? अल्फा. तो इसको अल्फा ले लिया. तो यहाँ पे बीटा को माइनस करना है. जो इंक्लाइन का एंगल है उसको ऊपर अल्फा से माइनस कर देना है और नीचे कॉस बीटा ऐड कर देना है, इंक्लाइन वाला एंगल. तो यहाँ पे सिर्फ दो चेंज है, एक ये वाला बीटा वाला चेंज है और एक ये कॉस बीटा वाला चेंज है. बाकी सब कुछ सेम. करेक्ट. तो कंपेयर करके आपको जल्दी याद हो जाएगा. ये फॉर्मूला अगर लिख रहे हो आप डेरिवेशन के साथ में कंपेयर